जय हिंद फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज की वीडियो में हम जो चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता जो अधिकार है उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसको समझते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो देखो 25 में क्या कहा गया है। 25 में धर्म से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर कोई नागरिक है या विदेशी व्यक्ति है, कोई भी है, तो वो अंतःकरण से, उस व्यक्ति का अंतःकरण से जिस दिल से जिस धर्म को मानने की इच्छा होगी वो मान सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में है, उसको बौद्ध धर्म पसंद है तो बौद्ध धर्म को मान सकता है, या कि जो मुस्लिम धर्म है उसको हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है तो हिंदू धर्म को भी आबाद रूप से मान सकता है। फिर क्या है, आचरण और रीति रिवाज। अगर मान लो कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, उसको हिंदू धर्म पसंद आ रहा है, हिंदू धर्म के कार्य जैसे हैं, हिंदू धर्म में लोग क्या है, मस्तक पर टीका लगाते हैं, सिर पर चोटी बांधते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, और हिंदू धर्म से संबंधित रामायण है, महाभारत है, पुस्तकें अगर पसंद हैं तो बिल्कुल हिंदू धर्म को मान सकता है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकता है, रामायण महाभारत पढ़ सकता है, मस्तक पर टीका लगा सकता है, सर पर चोटी बांध सकता है, अगर मुस्लिम धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म अगर उसको पसंद आ रहा है। हिंदू धर्म का व्यक्ति है, मुस्लिम धर्म उसको पसंद आ रहा है तो मुस्लिम धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को वो कर सकता है। और धार्मिक प्रचार, अगर कोई व्यक्ति मान लो मुस्लिम धर्म का है व्यक्ति है, उसको रामायण अच्छी लग रही है, महाभारत अच्छी लग रही है, तो उसका वो प्रचार कर सकता है। या कि हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसको कुरान अच्छी लग रही है, उसमें जो आयतें वगैरह होती हैं तो उनका भी प्रचार वो कर सकता है। किसी धर्म से संबंधित जो आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र है, बिल्कुल उनके विचारों को व्यक्ति प्रचार कर सकता है। तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। आर्टिकल 25 में धर्म से संबंधित व्यक्तिगत रूप से जो भी धर्म उसको पसंद है, चाहे कोई धार्मिक संगठन है या आध्यात्मिक संगठन है, किसी को गायत्री परिवार पसंद आ रहा है तो गायत्री परिवार में जा सकता है, किसी को असंग देव पसंद आ रहा है, असंग देव से संबंधित जो संस्था है उसमें जा सकता है। और हिंदू धर्म से संबंधित जैसे रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन अगर किसी को पसंद है तो बिल्कुल उसमें जा सकता है। अब अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है, इसमें सामूहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। व्यक्ति जो है धार्मिक मूर्ति प्रयोजनों, संस्थाओं की स्थापना और पोषण, अगर व्यक्ति मान लो किसी को हिंदू धर्म पसंद आ रहा है तो उससे संबंधित जो मंदिर है, मंदिरों की स्थापना कर सकता है, मूर्तियों की स्थापना कर सकता है, और उससे संबंधित जो कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों को कर सकता है सामूहिक रूप से। धार्मिक कार्यों का प्रबंध बिल्कुल प्रबंध कर सकते हो, मंदिरों की स्थापना कर सकते हो, हिंदू धर्म से संबंधित जो जैसे कथाओं को करवा सकते हो या कि जुलूसों को करवा सकते हो, मूर्ति स्थापना कर सकते हो, गणेश विसर्जन जो होता है उसका मूर्ति विसर्जन कर सकते हो। कहने का मतलब हिंदू धर्म से संबंधित जितने कार्य हैं, कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हो, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो। जंगम स्थावर संपत्ति कार्जन, बिल्कुल अगर तुम्हारी कोई संस्था चल रही है, आध्यात्मिक संस्था है या धार्मिक रामकृष्ण मिशन वगैरह है, तो उससे संबंधित आप संपत्तियों का अर्जन कर सकते हो, संपत्ति बढ़ा सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, बिल्डिंग बनवा सकते हो, और उसके स्वामित्व का अधिकार भी प्राप्त कर सकते हो। और हाँ देखो, अगर कोई धार्मिक संगठन बनाओगे, संपत्ति का अर्जन करोगे, उसका आकार आश्रम बनाओगे, तो वो विधि के अनुसार होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए, इल्लीगल काम नहीं होना चाहिए।
सपोज को तुम्हारा कोई धार्मिक संगठन है और सोचो उसमें कोई हथियार, उस धार्मिक संगठन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई करने लग जाओ, तब तो इलीगल है। ये चीज़ें जो बताई गई हैं इनको ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, किसी के स्वास्थ्य का नुकसान ना हो, किसी का सदाचार का नुकसान हो, किसी के मान सम्मान पर ठेस ना पहुँचे, इनको ध्यान में रखते हुए आप ये कार्य कर सकते हो। तो अनुच्छेद 27 में जो है, अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि राज्य जो धार्मिक संस्थान है उन पर टैक्स नहीं लगा सकता। हाँ, टैक्स नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क लगा सकता है। वो भी जो उसका रुपया आएगा, शुल्क जो आएगा, जो फीस होगी, तो उसी से संबंधित जो कार्य हैं, किसी मंदिर से संबंधित हैं या किसी आध्यात्मिक संस्था से संबंधित हैं, तो उससे संबंधित जो रख रखाव है, रोड है, लाइट है, और वहाँ जो लोग जाएंगे उनकी व्यवस्था के लिए राज्य खर्च कर सकता है। और फिर दूसरी बात क्या है, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए खर्च नहीं करेगा। तो किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान के लिए जो राज्य कर के रूप में पैसा एकत्रित करता है, तो उस पैसे से किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए राज्य खर्च नहीं करेगा। सोचो कि राज्य जो है, सरकार मूर्तियों की स्थापना करने लग जाए, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने लग जाए, तो राज्य ये नहीं कर सकता है। और हाँ, अब इसमें जो धन एकत्रित किया जाता है, कौन, ये जो टैक्स तो लगेगा नहीं, जो फीस वगैरह एकत्रित की जाती है, तो उनके रख रखाव के लिए वो भी जो सामान्य कर एकत्रित किया जाता है उस पैसे से नहीं, जो धार्मिक संस्थाओं से जो शुल्क लिया जाता है, तो उनके रख रखाव के लिए, जैसे महाकुंभ वगैरह लगता है, तो महाकुंभ लगता है तो उसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अब वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, पर डे कम से कम लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ के रख रखाव के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट जो है खर्चा कर सकती है। लेकिन उन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं या कि धार्मिक संस्थान हैं, उनको बनाने में राज्य रुपया खर्च नहीं कर सकती है। किसी धर्म से संबंधित कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ताजिया हो रही है, तो गवर्नमेंट जो है उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन को लाती है, रोड ठीक करवाती है, तो इन सब के लिए तो खर्च कर सकती है, लेकिन उस धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनको करने में राज्य रुपया नहीं लगा सकता है। और अब अनुच्छेद 28 जो है, अनुच्छेद 28 क्या है, इसमें ये कहा गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाली जो संस्था है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, जैसे प्राथमिक स्कूल हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो हैं, इनमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, पूरी तरह से वर्जित है। हाँ देखो, इसमें ये जो संस्थान है, इसमें जो पुस्तकें दी हुई हैं, तो उसमें धर्म से संबंधित किसी के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। उसमें देखो, व्यक्तियों के अंदर नैतिकता का विकास करना जो है, तो उनके चरित्र से व्यक्तियों के अंदर नैतिकता का विकास किया जाता है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। दूसरी बात क्या कही गई है कि जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास के तहत हो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा है, तो मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और हिंदू धर्म से संबंधित जैसे गुरुकुल वगैरह हैं, या विद्या ज्ञान से संबंधित जो विद्यालय हैं, तो उनमें धर्म से संबंधित शिक्षा की मान्यता है, वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। या और किसी भी धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जो संस्थान हैं उनमें अपना वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और तीसरी बात क्या है,
जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जैसे पूरी तरह सरकारी स्कूल होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, सरकार सहायता प्राप्त होते हैं, तो जो मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें स्वैच्छिक है, उनमें स्वैच्छिक है। अगर उन विद्यालयों का प्रशासन अगर चाहे तो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन जो उनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके माँ बाप से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर उनके माँ बाप अपने बच्चों को परमिशन दे रहे हैं कि उन विद्यालय में कोई धार्मिक प्रोग्राम है, सरस्वती पूजा है या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है, अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो बच्चा उन कार्यों में सम्मिलित हो सकता है, बाध्यता नहीं है। बस 3-4 चीज़ें इसमें हैं। सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मान्यता प्राप्त जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें स्वैच्छिक है, उनके माँ बाप अगर चाहें तो शिक्षा दिलवा सकते हैं। और हाँ, जो किसी विशेष धर्म से संबंधित जो विद्यालय है, गुरुकुल वगैरह हैं, उसमें अनुमति है, वो लोग जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं।